Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about arrays in C. What is array? So, the C language provides a capability that enables the user to design a set of similar data types called array. मीन्स जो सेट है सिमिलर डेटा टाइप्स का उनका सेट कलेक्शन वन वेरिएबल में एलोकेट करता है एरे। हम एरे के यूज से सिमिलर डेटा टाइप्स के नंबर ऑफ आइटम्स को हम वन वेरिएबल से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में अभी डिटेल में देखेंगे कि एरे हम क्यों यूज करते हैं सी में। सो नेक्स्ट है व्हाट आर एरेज। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिंपल सी प्रोग्राम लिया है। फर्स्ट है हैश इंक्लूड stdio.h, एक हेडर फाइल है। मेन फंक्शन है हमारा सी का, उसमें करली ब्रैकेट्स ओपन, इंटीजर x एक जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। x में फर्स्ट टाइम वैल्यू है 5 एंड x में नेक्स्ट लाइन में वैल्यू मैंने दी है 10 एंड नॉर्मल प्रिंटफ से मैंने वो x में जो वैल्यू है वो प्रिंट किए हुए। सो अभी आप मुझे यहाँ पे आउटपुट बताइए कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपके माइंड में आप मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए कि x इक्वल टू 5 आंसर होगा या x इक्वल टू 10 आंसर होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो 10 होगा, क्योंकि जो x में मैंने पहले वैल्यू दी है x इक्वल टू 5, वो x इक्वल टू 10 इस लाइन पे आने के बाद x में जो 5 वैल्यू है वो इरेज होकर x इक्वल टू 10 आ जाएगी, इसीलिए उसका आउटपुट जो है 10 है। सो नंबर थर्ड है अभी, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। आपने अभी अभी प्रोग्राम में देखा कि x जो है वो हमारा ऑर्डिनरी वेरिएबल है जो हम हमेशा यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। वो सिर्फ कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली वन वैल्यू, हम उसमें ओनली वन वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें x इक्वल टू 5 भी होल्ड करनी है, x इक्वल टू 10 भी होल्ड करनी है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो जो पहले वाली वैल्यू होती है वो इरेज हो जाती है एंड जो बाद में हम वैल्यू देते हैं वही उसमें वेरिएबल में होती है। So number 4 point, however, there are situations in which we will want to store more than one value at a time in a single variable. So ऐसी बहुत से situations आती है कि हमें एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करनी होती है। So हम कैसे करें, किस तरह से हम उन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। सो फिफ्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल, सपोज वी विश टू अरेंज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए कह दिया जाए आपके एग्जाम में कि आपको 100 स्टूडेंट्स के परसेंटेज मार्क्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक प्रोग्राम आने चाहिए, ऐसा आउटपुट आपका होना चाहिए, ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ए वेरिएबल 200 वेरिएबल्स इस तरह से लेंगे कि नेम्स के साथ अगर 100 स्टूडेंट्स के जो नेम है उस नाम के वेरिएबल्स क्रिएट करके फिर आप वो प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो प्रोग्राम है जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो बहुत लेंदी हो जाएंगी। सो अगर 100 स्टूडेंट्स का मार्किंग सिस्टम या परसेंटेज सिस्टम का प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो हम 1 से लेकर 100 के स्टूडेंट्स के नेम की वेरिएबल्स वहाँ पे डिक्लेयर करके हम इतना लेंदी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो अगर हमें इस तरह से प्रोग्राम करना है तो हम क्या करके यूज़ कर सकते हैं। सो इन सच अ केस वी हैव टू ऑप्शंस टू स्टोर दिस मार्क्स इन मेमोरी। फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट 100 वेरिएबल्स। हम देखिए एग्जांपल में मैंने x1 x2 x3 x4 x100 तक इस तरह से वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं। या नंबर बी है कंस्ट्रक्ट वन वेरिएबल called array or subscripted variable capable of storing or holding all the 100 values। तो हमें array का यूज क्यों करते हैं हम, कि हम वन वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम array को यूज करते हैं सी प्रोग्राम में। इससे क्या होता है, अगर हमें अगर इस तरह से 100 स्टूडेंट्स के मार्किंग सिस्टम का प्रोग्राम अगर कहा जाए तो हमें 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम एरे को मेंशन करेंगे और एरे में हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिक्लेयर करेंगे, इसीलिए हम एरे यूज करते हैं प्रोग्राम में। सो नंबर 7 इन सी द काउंटिंग एलिमेंट्स बिगिंस विथ 0 एंड नॉट विथ 1। हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में, यहाँ पे मैंने बी में एग्जांपल जो दिया है परसेंटेज इक्वल टू 48 88 34 23 96, वो किस तरह से स्टोर होगा, परसेंटेज इन ब्रैकेट 0 से स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन एंड फिर वो हो जाता है इक्वल टू 48, फिर परसेंटेज इन ब्रैकेट 1 इक्वल टू 88, इस तरह से वो स्टोरेज होगा।
सो 8 पॉइंट इज एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जो एरे है वो कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट्स का। नंबर 9 पॉइंट इज दिस सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्लोट्स और ऑल कैरेक्टर्स। सिमिलर एलिमेंट्स मीन्स व्हाट, हम एक तो हमारे वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, एक तो फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं, एक तो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। सो अगर हमने वन एरे डिक्लेयर किया है, मेंशन किया है, तो एक तो हमें उसमें ऑल इंटीजर्स को डिफाइन करना है, एक तो फ्लोट्स, एक तो कैरेक्टर। हम इंटीजर्स एंड फ्लोट्स हाफ हाफ इस तरह से वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। नंबर 10 द एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। जो एरे की कैरेक्टर्स होते हैं, अगर हम कैरेक्टर वैल्यू देते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग मेंशन करते हैं। वेयर एज एन एरे ऑफ इंटीजर और फ्लोट्स इज कॉल्ड सिंपली एन एरे। एंड जो इंटीजर्स एंड फ्लोट्स का एरे होता है उसे हम सिंपली एरे कहते हैं। जो कैरेक्टर्स एरे होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, एंड जो इंटीजर्स एंड फ्लोट्स का एरे होता है उसे हम सिंपली एरे ही कहते हैं। 11 पॉइंट इज रिमेंबर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी गिवन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। हम जो एरे में जो भी जितने भी एलिमेंट्स दे रहे हैं वो सेम डेटा टाइप के ही होने चाहिए। दैट इज वी कैन नॉट हैव एन एरे ऑफ 10 नंबर्स ऑफ, हमें ऐसा एरे नहीं दे सकते जिसमें 10 नंबर्स है और उसमें से हमने 5 जो नंबर्स है वो इंटीजर्स डेटा टाइप के दिए एंड 5 जो नंबर्स है वो फ्लोट्स डेटा टाइप के दिए। हम इस तरह से एरे को मेंशन नहीं कर सकते। अगर हमने एरे इंटीजर डेटा टाइप का मेंशन किया है तो हमें सारे एलिमेंट्स जो है, सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के ही देने हैं। अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप के दे भी दिए, अगर आपने 5.4 भी दे दिया तो ओनली 5 ही वैल्यू वो कंसिडर करेगा, .4 वो कंसिडर नहीं करेगा। सो ये है एरे। हम एरे क्यों यूज करते हैं सी में, कि अगर हमें जिस तरह से मैंने एग्जांपल में बताया, अगर हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्किंग सिस्टम में प्रोग्राम बनाना है तो हम 100 वेरिएबल्स को मेंशन नहीं कर सकते। हम इसी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसे और इतना लेंदी नहीं बना सकते। शॉर्ट बनाने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे में हम वो सारे 100 स्टूडेंट्स का वन वेरिएबल डिक्लेयर करके सारे मार्क्स दे सकते हैं, इसी वजह से हम एरे यूज करते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं प्रोग्राम की अगले वीडियो में मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको एरे के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि है मयूरीज पॉइंट। मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।